हेलो। सारे अपने आप भी म्यूट कर दीजिए। फोन म्यूट, जो क्या फायदे हैं और इसमें क्या क्या जो सिस्टम मतलब जो पार्ट्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, क्या उसका इलेक्ट्रिकल मतलब ये है, क्या कहते हैं, सर्किट्स वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो वोल्वो का भी देखेंगे और वेबको का भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन आ रही है, सबको दिख रही है? हाँ सर, दिख यस रही सर। है। ओके, तो नाउ विल स्टार्ट। तो इसमें बेसिकली क्या कि हमें इस आइशर लाइव हम इसको बोलते हैं, तो इसकी फैमिलाइजेशन, क्या क्या कंपोनेंट फंक्शन है, कहाँ लगा हुआ है, और कैसे इसका कनेक्टिविटी चेक करना है, ट्रबल शूटिंग क्या होती है इसमें, और पोर्टल कैसे यूज करना है, ये इसमें हमारे को बेसिकली देखना है। तो इसके बाद में हमारे को, जब भी हमें पूरा मॉड्यूल देखेंगे तो इसके बाद हमें थोड़ा आइशर लाइव फैमिलाइजेशन हो जाएगा, कंपोनेंट फंक्शन लोकेशन पता लग जाएगा, ट्रबल शूटिंग लग जाएगा, और कैसे एक्टिवेशन के लिए क्या क्या हमारे को चीज मतलब जो है पेपर्स का रिक्वायरमेंट है, और इसका क्या प्रोसेस है, और उसके बाद सर्विस पार्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीमेटिक्स, और उसके बाद क्या क्या इसमें फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो जो मतलब क्वेश्चन लोगों के जहन में आते हैं उसके बारे में। तो ये एक काफ़ी इनोवेटिव और इंटेलिजेंट टेलीमेटिक सिस्टम है, जिसमें हमें रियल टाइम डेटा मिलेगा, और गाड़ी की एक्टिव ट्रैकिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, गाड़ी की फ्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और गाड़ी में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है मतलब जो इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो हमें पता लगेगा, और इसे फॉल्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग, और व्हीकल मूवमेंट जो है ये अपना ट्रिप मैनेजमेंट पे मतलब इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं हमारे, फ्यूल एफिशिएंसी है, अप टाइम, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये चार चीजें इसमें हमें फायदा होगा। तो सबसे पहले ये है, देखो ये गाड़ी में जो इसमें हम डिवाइस लगाएंगे, वो डिवाइस जो है हमारे को सैटेलाइट ट्रैक करेगा। ठीक है, और जो इसके अंदर में सिम कार्ड होगा जो उस डिवाइस के अंदर में, वहां से जैसे जैसे ये टावर्स के सामने जाती रहेगी गाड़ी, तो वहां पे ये उसमें डेटा मतलब ट्रांसफर होता जाएगा। यहाँ से डेटा हमारे सर्वर में आएगा, और सर्वर से हमारे कस्टमर लॉगिन पोर्टल वगैरह में ये सारा डेटा अपने को दिखेगा। तो ये बेसिकली हाँ, सुरेंद्र सिंह परमार, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है, सुरेंद्र सिंह परमार। ओके, एनीवे, तो टेलीमेटिक्स से मतलब ये है कि हम जीपीएस के थ्रू जो है और ईसीयू डेटा से हम गाड़ी का पूरा मतलब जो है फ्लीट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी मतलब गाड़ियाँ हैं कस्टमर के। और उसके बाद में हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द व्हीकल, ये काहे से आती है, हमारे को टेलीमेटिक डिवाइस के थ्रू आती है, जिसको हम टेलीमेटिक गेटवे भी बोलते हैं। और ये टेलीमेटिक गेटवे हमारा जो अंदर कैन बस है, जिसको हम बैकबोन 1 बैकबोन 2 वगैरह जो बोलते हैं, उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है इंजन के उससे। तो उससे सारी जो डिफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है यहीं से उसको हमें आती है। और उसके बाद में इन चीज़ों की वजह से जो ये चीज़ें हमारी हम उसे करेंगे, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर की बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अप टाइम मैनेजमेंट होगा। जैसे अब गाड़ी में डिफेक्ट रहा तो हम प्रोएक्टिवली इसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, तो गाड़ी का कस्टमर का डाउन टाइम कम होएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, इसे हम गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। तो व्हीकल कहीं पे भी मतलब कंट्री में अगर जा रही है, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट जो है इसमें। और ऑपरेटिंग पैरामीटर गाड़ी के हम लोग देख सकते हैं कि क्या फ्यूल एफिशिएंसी चल रही है, क्या स्पीड चल रही है, कितनी बार ब्रेक लगाया, कितना टाइम आइडल में रहेंगे, वो सारे फैक्टर्स इसमें हम लोग जो है इसमें देख सकते हैं। लोकेशन देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, फ्यूल लेवल देख सकते हैं, ओडोमीटर रीडिंग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ट्रेस, ट्रेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि गाड़ी ने क्या रूट लिया, कहाँ कहाँ से होके गाड़ी गई, और
ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हम सब मॉनिटर करते हैं, ओडोमीटर, फ्यूल लेवल, स्पीड, लोकेशन। और ऑपरेटिंग पैरामीटर्स सिलेक्टेड रूट में कितना डिस्टेंस हुआ, कितना स्पीड आया, और उसके बाद मैक्सिमम स्पीड कितना गया, फ्यूल एफिशिएंसी क्या इसमें आया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे वोल्वो टेलीमेटिक्स सिस्टम, जो हमारा, जिसको हम आइशर लाइव के अंडर ही बोलते हैं, लेकिन इसका हम बाद में देखेंगे जब कैसे कैसे इसका पोर्टल लगा रहा है। तो अभी इसमें ये डिवाइस जो है हमारी है जो टेलीमेटिक गेटवे जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक यहाँ पे सामने एक ड्राइवर आईडी के लिए एक यूएसबी पैनल लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा एक एंटीना है जो ऊपर लगा हुआ है, और उसके बाद में आप देखोगे ये एक सिम कार्ड होगा इसमें, और उसके बाद में फिर हमारा एंटीना हो गया और सिम कार्ड हो गया। सिम कार्ड इज कनेक्टेड विद सर्वर थ्रू जीपीएस एंड जीपीआरएस। तो इस सर्वर को उसके थ्रू मतलब जो इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये जो ऊपर दिया टेलीमेटिक गेटवे, ये हमारी जो टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। ये यूएसबी पैनल जहाँ पे ड्राइवर इसमें एक पेन ड्राइव लगाता है जिससे उसकी आइडेंटिटी उसको पहचानता है भी ये कौन ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। हर एक ड्राइवर के पास एक पेन ड्राइव होगी जो मतलब सारा डेटा जो उस ड्राइवर के नाम से सर्वर में सेव होएगा। और इसके बाद में आप देखोगे आगे ये कनेक्शंस है इसमें, ये यूएसबी पोर्ट कनेक्टर है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों जो है, ये नीले वाला नीले के साथ और ऑरेंज वायलेट वाला वायलेट के साथ जुड़ा हुआ है, एंटीना के कनेक्शन है। और ये जो कनेक्टर है ये हमारा कैन लाइन के साथ जुड़ा होगा। आप देख रहे होंगे येलो ग्रीन वायर और व्हाइट और ब्लैक वायर दिख रही है, जो हमारी कैन लाइन्स है इंजन की इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में ये टेलीमेटिक गेटवे जो है हमारा कहाँ लगा हुआ है, ये ECU बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब डैशबोर्ड के अंदर ड्राइवर के आगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद में जो वेबको वाला है, वेबको वाले में क्या है, ये एक लगा हुआ है क्या कहते हैं अपना जो TGW वेबको का, और एक वायरिंग हार्नेस है, और ये गाड़ी के अंदर इसमें लगा हुआ है। और इसमें एंटीना भी नहीं है, जो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबको, दिस वन, कि इसमें काफी सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद में है आपका, अब आप देखो इसमें अभी देखो इसमें अलग अलग मॉडल में देखो, प्रो 3019, 6000, 8000, इसमें हमने एक दिखा होगा AIS। तो AIS बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट की एक रेगुलेशन है जिसके हिसाब से मतलब जो है हम ये गाड़ी में एक डिवाइस लगती है, अभी बसों में लग के आई होगी आपने देखा, जिसमें एक बटन लगा हुआ है, पैनिक वो बटन दबाते तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाड़ी कहाँ पे है। तो जिसमें ये क्रॉस किया हुआ है उसमें ये नहीं है, नॉन IAS जिसमें लिखा हुआ है उसमें है, जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसमें नहीं है, क्रॉस है। तो मोस्टली हमारे वेबको में सब में है, लेकिन इसमें वोल्वो वाले में नहीं है। तो ये हमारा AIS कंप्लाइंट है जो वेबको वाला ये है। और उसके बाद में तो ये ऐसे इसमें अब देखो काउल चेसिस में भी इसमें वेबको में ये सब में AIS है, लेकिन कुछ में AIS का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें है नहीं। जैसे 2000 मॉडल है, इसमें AIS का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें क्रॉस है। अगर मान लो बाहर से लगाना है तो थर्ड पार्टी इसमें लगा सकती है इसमें, तो कईयों में नॉट रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से ये अपना अलग अलग HD, LMD और बस में। तो LMD में हमारा वेबको लगा हुआ है, और 6000, 8000 में वोल्वो वाला लगा हुआ है। किसी को डाउट है इसके बारे में? किसी का